जब से हिंदू समाज सिर्फ इतना कहना शुरू किया है, एहसास करना शुरू किया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही हमारा दोष है। उसी परिवार में के औरत को 2 बार ब्लड डोनेट करता है वो लड़का, वो है असली हमारी संस्कृति। और उस ब्लड के बदले में कहां पीठ पे खंजर मिलता है। धीरे धीरे यह वो जता रहे हैं कि आप बहुत कर लिए, आपने मंदिर बना लिया, 370 कर दिए, सब कुछ कर लिए, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह अपने बच्चों को धीरे धीरे अंदर से उकसा रहे हैं। सबसे पहले उनके लिए हर हफ्ता में एक दिन इकट्ठा होने की जगह है जी, वह चिंतन करते हैं, बहस करते हैं शुक्रवार को। आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप इकट्ठा ही नहीं होते हैं, कभी सोचते नहीं हैं, अपोज नहीं करते हैं। किसके खिलाफ क्या बोलना है, यह स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उस स्ट्रेटजी को शुक्रवार को बताया जाता है कि आपको इस समाज में बांटने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जाएगी। लाख को 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, वो टैक्स हमारा है, हमारा पैसा है, दिल्ली का पैसा है। वो अरविंद केजरीवाल जी बाबूजी गन्ना बेच के नहीं लाए हैं। यह भी सवाल नहीं उठाते हैं कि आपके बगल में मदरसे वाले को हर महीने 40,000 रुपया दिया जाता है, वो किसका पैसा है। नसरुद्दीन शाह को यहाँ डर लगता है, पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं लगता है मैं घर आया हूँ जी। ये जो गलियों में हो रहा है ये आंतरिक आतंकवाद है। और यह जो फिल्मी दुनिया में बैठे हुए हैं तथाकथित लिबरल जो हैं, इस इंटेलेक्चुअल, यह बौद्धिक आतंकवादी। श्री राम से नफरत नहीं, पूरे हिंदू समाज से ही नफरत है। दर्द वहाँ नहीं है, दर्द वहाँ है कि आप एक कैसे हो रहे हैं, आप अपने बारे में सोचने कैसे लगे। आप तो गुलाम रहे हैं सर। सबसे बड़ा लव जिहाद है इंदिरा गांधी के साथ हुआ और वो किया था फिरोज खान गांधी ने। अगर वो हिंदू हैं, आप माला पहन लेती हैं, एक फोटो प्रियंका गांधी करवा चौथ का दिखा दें कि रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं और करवा चौथ के दिन ऐसे लेके, और एक फोटो दिखा दें पूरे अपने लाइफ में। 2 फूल जाके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ जाके अपने दादा को 2 फूल जरूर चढ़ा दीजिए, इसलिए कि उनका ब्लड है आपके अंदर। सबसे पहले यह गांधी लगाना, इंदिरा गांधी और तब फिरोज गांधी, वहीं से वो दादा ही आपके गांधी लगाए थे टाइटल। सबसे पहले वही बताए भी थे कि गांधी लगाओ यहां से, इसलिए कि गांधी के नाम पे यह देश बिक जाएगा। हिंदू नाम से ही सोनिया गांधी को व्यक्तिगत बहुत चिढ़ है। उसको दिक्कत है कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो गया। जिंदगी भर हमारा परिवार, जितना हिंदू कमजोर रहेगा उतना ज्यादा यह सशक्त होंगे। 4 लाख ऐसे पूजा स्थल हैं आपके, जिसके नीचे वही पुराना हमारा मंदिर का सब कुछ है। अगर मांगने लग जाएं और निकल जाएं तो फिर कोई बचेगा नहीं पुराना। जो ये गली खोमचे में है वही बस बचेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए सुधीर पांडे जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मंगोलपुरी इलाके में जिस तरह रात में घुस कर के घर में रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखना क्या है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। यह प्री प्लान्ड योजना थी। जब से हिंदू समाज सिर्फ इतना कहना शुरू किया है, एहसास करना शुरू किया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही हमारा दोष है। क्या है दिक्कत? यह है कि हमारा मित्र न नाराज हो जाए, आप इस पोस्ट को आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। आप पोस्ट डाल दीजिए उनसे, तो ये पोस्ट शेयर करने में डरते हैं। अभी ये गुलामी की निशानी है। यह 100 करोड़ लोगों का दोष इतना ही है कि जिस दिन से वो एहसास करने लगे कि हम भी हिंदू हैं, हम भी एक साथ रह सकते हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, संविधान हमको भी अधिकार देता है, जब से एहसास करके वह अपने धार्मिक कार्यों के प्रति थोड़ा सा उन्मुक्त हुए, नारे लगाने लगे, भगवा लेके चलने का प्रयास किए, भगवा गमछा लहरा के चलने का प्रयास किए। भाई वो तो टोपी पहनते हैं आजकल से, छोटे भैया का पैजामा और बड़े भैया का कुर्ता पहनते रहते हैं, हमको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने सब किस धर्म का सम्मान नहीं किया। यहाँ सिख आए, यहूदी आए, हूण आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, जो भी आए, यह जिस धर्म के मानने वाले, सभी धर्मों को भारत ने अपनाया। किसने अपनाया? यह देखो तो हिंदू की थी।
सबको जगह दिया, उनके धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए, उनको पूजा पद्धति करने के लिए सब कुछ हमने अपने जगह पे जगह दिया। इसीलिए यह कि हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व की कामना लेके चलती है। अब देखिए, उसी परिवार में के औरत को 2 बार ब्लड डोनेट करता है वो लड़का, वो है असली हमारी संस्कृति। और उस ब्लड के बदले में कहां पीठ पे खंजर मिलता है। तो ये तथा कथित जो आपके साथ आपके पड़ोसी हैं, इनका चेहरा देख के एहसास हो जाता है कि इनके मन में क्या है। दुर्भाग्य की बात मैं यह कहूंगा कि वहां वह 2-3 घर ही हैं, बहुत संख्या में नहीं जी, लेकिन सारे हमारे अपने लोग हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। और इसके पीछे मैं क्या कहूं, मैं बहुत दिल्ली में रहता जरूर हूं, लेकिन अंतरात्मा बहुत कचोटती है, बहुत कष्ट होता है। धीरे धीरे यह वो जता रहे हैं कि आप बहुत कर लिए, आपने मंदिर बना लिया, 370 कर दिए, सब कुछ कर लिए, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह अपने बच्चों को धीरे धीरे अंदर से उकसा रहे हैं कि इनको यह मौन एक, जैसे बाहर से 6 साल में आक्रमण नहीं हो पा रहा है, ISI का एजेंडा नहीं चल पा रहा है, पाकिस्तान नहीं आ पा रहा है, चीन नहीं, बॉर्डर से नहीं घुस पा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी भारत में, जो बार बार हमको, चाहे वो मुंबई पे अटैक करना हो, दिल्ली पे अटैक करना हो, या हैदराबाद पे, या अयोध्या पे, या सब जगह हुआ है, 4-5 हजार जी, ठीक, वो सब काम जब बाहर से नहीं हो पा रहा है, तो अंदर में जो यह घुटन जो अंदर रखे हुए हैं, वह अपने बच्चों के माध्यम से अब आपको एक आंतरिक टेररिज्म, इसको, यह कुछ नहीं है, यह छुपा आपके घर के बगल में आतंकवादी छुपा है, वह बाहर निकल रहा है और आपको डराने का प्रयास कर रहा है। यह शहरों में ही घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। शहरों में सिर्फ घटनाएं होने के कारण कि शहरों में एक दूसरे को पूछा नहीं जाता है, ऊपर क्या हो रहा है नीचे वाला नहीं जानता है, नीचे वाले के साथ बगल वाला क्या कर रहा है। एक के साथ घटना घटे, वो 5 घर हैं, तो एक के साथ अगर इतनी सी घटना घटे तो 15 पहुंच जाएंगे। हाँ, वो पहले से ही योजना बना रखे हैं, और आपस में सबसे पहले उनके लिए हर हफ्ता में 1 दिन इकट्ठा होने की जगह है जी, वह चिंतन करते हैं, बहस करते हैं शुक्रवार को। आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप इकट्ठा ही नहीं होते हैं, कभी सोचते नहीं हैं, अपोज नहीं करते हैं, अपने आप को बताते, कहने में भी शर्म आता है। हाँ 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ बहुत देश सेकुलर हो गया है, आपस में लड़ाने के लिए वो जानता है कि ये पंडित जी हैं, या ठाकुर साहब हैं, या जाट साहब हैं, ये दलित साहब हैं, ये फला है। तो अब अगर आपसे कहना है तो वो कहेगा कि देखिए ये बहुत है ना, हाँ जाट की कमी उठा के, है ना, अहंकारी हो गए हैं, तो ब्राह्मण सब कमाई मंदिरों में जाता है, तो ठाकुर साहब यह तो हमारे ऊपर इतने दिन अत्याचार किए, है ना, बनिया तो यार लूटता है। सबके एक मोनोपोल, एक माहौल, किसके खिलाफ क्या बोलना है, यह स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और उस स्ट्रेटजी को शुक्रवार को बताया जाता है कि आपको इस समाज में बांटने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जाएगी। इस दिन कोई बड़ी घटना घटती है, हर चौराहे पे 4 लोग आपको मिल जाएंगे, या बहुत इस पे आप चले जाइए चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे जब खड़ा हो जाएंगे तो वहाँ वो 2 टोपी वाले आ जाएंगे और देखेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, और उसमें यही प्लानिंग कि इनको बांटो, यह एक न हो। हम आपसे उसी में भूल जाते हैं, हम प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, घूम के हाँ सही कर रहा है। हमको एहसास भी होता है कि अब हाँ हमको तो नहीं कर रहा है जी, हमें छोड़ो यार, हमको तो नहीं कर रहा है ना, हमारे अंदर यह बचा हुआ मैं फला हूँ, ये एहसास नहीं है कि हम हिंदू हैं। जातिवादी बात कहीं आए तो तुरंत पूछिए उनसे, उनके भी बहुत सारे फिरके हैं, खान, सैयद, पठान, धुनिया, अंसारी, मौलवी, माने उसमें जितने हमारे भी जिस तरह से वर्ग है ना, इसमें वो एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, हम आपस में बटे हुए हैं, और अटैक कहाँ हो रहा है, जितने हमारे दलित भाई हैं जी, जय भीम और जय मीम की बात आती है, आप देखे होंगे जय भीम और जय मीम की बात आती है, तो वो अटैक कहाँ किए हुए हैं? सबसे ज्यादा पूरे देश में इस समय जो चमड़े का उद्योग है, किसका है, किसका कब्जा है?
उन्हीं लोगों का कब्जा है। उन्होंने सबसे पहले दलित के व्यवसाय पे कब्जा किया और दलित के हितैषी बनते हैं। हाँ, और दलित के हितैषी बनते हैं। हर चीज, जुलाहा देखिए, नाई की दुकान पे आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर दिल्ली में भी दुकानें हाँ उन्हीं की है। एक जितने हमारे हिंदू वर्ग में जो छोटा तबका है उसके व्यवसाय पे अटैक करके, छोटा व्यवसाय क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। छोटे व्यवसायों पर टैक्स नहीं है और उसमें से वो 15% निकाल के अपने मजहब के नाम पे देते हैं। वो देश के लिए टैक्स नहीं देते हैं जी। लेकिन यह मुख्यमंत्री क्या करते हैं? टैक्स जो नहीं देता है उसके मदरसे को फीस चंदा वो देंगे, तनख्वाह देंगे, उसके मौलवी को तनख्वाह देंगे, इसलिए कि वह यूनाइट होकर वोट देता है उसके खिलाफ जो भाजपा के अगेंस्ट में होता है। पुजारी दिखाई नहीं देते। अब पुजारी दिखाई नहीं देते। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनको अखलाक की मौत पे दिखाई दे जाती है, अखलाक का परिवार दिखाई दे जाता है, तबरेज का परिवार दिखाई दे जाता है, लेकिन दिल्ली में रिंकू शर्मा का परिवार उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता? कैसे दिखाई देगा? दिखाई देने का कारण भी तो होना चाहिए। आप कब यह सवाल उठाए? दिल्ली के लोग क्या अपने विधायक से पूछे कि हमने आपको वोट दिया? आप अपने विधायक से पूछा आपका कोई राइट है? किस बात के आप कहते हैं? सिर्फ पूजा पाठ और मंत्र पढ़ने से नहीं होता है। वोट भी आपका अधिकार है। आप विधायक को वोट दिए थे किसके लिए? सिर्फ बिजली पानी के लिए? आप यह भी सवाल नहीं उठाते हैं कि आपके बगल में मदरसे वाले को हर महीने 40,000 रुपया दिया जाता है, वो किसका पैसा है? बाकी समुदाय कितना टैक्स देता है इस दिल्ली को? उस पर आपका हक है कि नहीं? कभी आपने सोचा? कभी आपने सवाल उठाया? ये सबसे बड़ी कमजोरी है जिसके वजह से यह मुख्यमंत्री और यहां के विधायक हम जताते नहीं हैं, हम बताते नहीं हैं, एहसास नहीं कराते हैं। सिर्फ वोट देना नहीं होता है। हम घरों से निकल के जब विधायक से जवाब सवाल करने लगेंगे, चौराहे पे गाड़ी रोक के पूछेंगे कि विधायक जी आपको हमने वोट दिया था, आप अखलाक को 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, वो टैक्स हमारा है, हमारा पैसा है, दिल्ली का पैसा है। दिल्ली ने क्या बिगाड़ा भाई? आप अखलाक को दे सकते हैं। तो हम वही सेम घटना है, लिंचिंग है, 14-15 लोग जाके घर में घुस के और जो भी घटनाएं घटी हैं वो आपके सामने है, कहना नहीं है। उसको आप लिंचिंग देके बाहर ले जाके हमारे दिल्ली का पैसा, हमारे जेब का पैसा, वो अरविंद केजरीवाल जी बाबूजी गन्ना बेच के नहीं लाए हैं, हम और आप टैक्स दिए हैं तब वो पैसा आया है। 1 करोड़ ले जाके वो बाहर दे सकते हैं, तो इस बच्चे को क्यों नहीं? इस तरह के लगातार घटनाएं, और उसके लिए भीख मांगना पड़ रहा है दिल्ली वालों को। ट्विटर के माध्यम से आज इकट्ठा किया जा रहा है पूरे देश में। दिल्ली को शर्म नहीं है? कहां है आप लोग? आप लोगों को क्या कहा? पूरी दुनिया और पूरा देश किस नजर से देखता होगा कि दिल्ली में कैसे लोग रहते हैं? जमीर है कि नहीं? मैं पूछता हूं, मैं भी एक दिल्ली का नागरिक हूं, मैं भी मतदाता हूं। ये सवाल पूछता है पूरा दिल्ली, जानना चाहता है आम मतदाताओं से, दोष किसका है? क्या विधानसभा में किसान आंदोलन का बिल फाड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के घर उसका भाई, रिंकू शर्मा का भाई जाता है और उसको दरवाजे से बाहर खदेड़ दिया जाता है जी। मुख्यमंत्री जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा? कि मैं तो इस मामले को जानता ही नहीं हूं जी। हमने क्या बिगाड़ा भाई आपको वोट देके? हमारे ऊपर अभी आपने सीए के नाम पे इतना बड़ा घटना घट गई, आप जानते ही हैं। अगर जी। हाँ, दंगा हो गया, उसमें 50 लोग मर गए, क्या क्या हुआ। आपका उप मुख्यमंत्री कहा कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। इस तरह से मनोबल नहीं बढ़ेगा, आप दबाव नहीं बनाएंगे, आप चढ़ेंगे नहीं, इसलिए कि आपकी कमजोरी को जानते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं वह गुलामी का ब्लड अभी है। मैं कहता हूं हम दोषी हैं, कहीं कोई दूसरा दोषी नहीं है। हम रिएक्ट नहीं करते हैं अच्छी तरह से। अब धीरे से 6 साल में थोड़ा थोड़ा, अब उसी जो 6 साल में इनको जो महसूस हुआ है उसके रिएक्शन में यह घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये 6 साल में जो इनके अंदर थोड़ा सा लगा है कि हम कहीं ना कहीं दबाव में, जबकि देखिए सच्चाई यह है कि अब प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, वह दुनिया में कहीं जाते हैं तो यही कहते हैं कि 130 करोड़ जी, सबका साथ सबका विकास। चाहे वह शौचालय ले लीजिए, घर ले लीजिए, जो कुछ भी, मैंने जितने काम कर रहे हैं, बिजली ले लीजिए,
पानी ले लीजिए, बांट के नहीं सबको बल्कि उनको पीरियड, हाँ 3 तलाक कानून लाते हैं, उनको पीरियडिटी पे रखा जाता है। मैंने गाँव में जाके देखा है, सबसे पहले ऊपर से दबाव है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा और उनको उचित शिक्षा दिया जाए कंप्यूटर के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से। ये कोशिश कर रहे हैं कि यह शिक्षित हों, यह भी सोचे समझे, लेकिन उसमें एक वर्ग है जो यह चाह ही नहीं रहा है, वह उसको बार बार अंधेरे में रखना चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे ही बने रहें। और एक गोल सा बन गया है, हर मोहल्ले में 2 गोल बन गया है, एक उनका और एक तरफ ये हमारे वर्ग का। ये और वह वर्ग बार बार डोमिनेट करने का पूरे देश का कंडीशन इस तरह का है। यह अभी थोड़ा है, यह टेलर है, अभी फिल्म आगे आपको देखने को मिलेगा। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि हर बार जो लिंचिंग है वो सिर्फ एक विशेष वर्ग को ही की होने पर ही क्यों दिखाई दे जाती है? मतलब जो सेकुलर गैंग हमेशा कहता है कि लिंचिंग हुई है, लिंचिंग का छाती पीटने लग जाते हैं, तब जब किसी मुसलमान की हत्या होती है, हिंदू पे वो क्यों नहीं दिखाई देते? हिंदू में इसलिए नहीं दिखाई देता है कि उनके साथ 56 देश खड़े हैं, यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। देखते होंगे जब थोड़ी सी घटना घट जाती है तो ओवैसी यूएनओ लेके चले जाते हैं जी। ठीक, यूपी में जो इस समय जेल में है, समझ रहे हैं, वह कहते हैं कि यूएनओ चले जाएंगे, टर्की से लेके। और सारा ये माहौल पूरे दुनिया में एक तरह से भारत के खिलाफ माहौल बना, भले वो यहीं क्या है, जैसे हम रहते हैं, हमको प्रेम है इस मिट्टी से, तो हम चाहते ही नहीं है कि हमारे देश की बदनामी किसी सूरत पे जाए, जो भी अच्छा काम है वो जाए। लेकिन यह जो गैंग है वो हमेशा 24 घंटा इसी में लगा रहता है कि हमारे देश की बदनामी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। नसरुद्दीन शाह को यहाँ डर लगता है, पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं लगता है मैं घर आया हूँ जी। यहाँ अभी अभी कोरोना का काल चला है, किसी स्टार, बहुत सारे 5,000 10,000 कितने करोड़ के मालिक हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान टर्की जाके वहाँ अपनी बड़ाई करते हैं। लेकिन क्या आपने 5 रुपया ही देखा है कभी देखा क्या? शाहरुख खान, सलमान खान, सारे लोग निकले, इतना पैसा भी भारत ने बनाया, सारे लोग चल रहे थे, ये हीरो हैं इस देश के, हमने बनाया हीरो। लेकिन पैसा किसने दिया? बिलेन ने, जिसको हमने बिलेन बना के रखा, सोनू सूद ने दिया ना पैसा, बिल्कुल याद है? बिल्कुल, सोनू सूद बिलेन निकला और वह इस देश के उन मजदूरों को पैसा दिया। लेकिन ये जितने बड़े स्टार लोग हैं, इनके हाथों से एक चवन ही नहीं निकला। तो रियल हीरो तो सोनू सूद। हाँ, यही मेरे कहने का मतलब है। सोचिए, यह इस देश के, हाँ पाकिस्तान को जरूर देते हैं, बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, उस समय शाहरुख खान ने 4 करोड़ रुपया ले जाके दे दिया, सारे लोग दिए। पाकिस्तान के कलाकार यहाँ न आए तो इनके ऊपर सांप लौटने, छाती पे सांप लौटने लगता है। इनकी फिल्में बनती हैं, उसमें कंडीशन देख लीजिए। ये एक तरह से ये बौद्धिक आतंकवाद है। ये जो गलियों में हो रहा है ये आंतरिक आतंकवाद है। और यह जो फिल्मी दुनिया में बैठे हुए हैं तथाकथित लिबरल जो हैं, इस इंटेलेक्चुअल, यह बौद्धिक आतंकवादी हैं। तो इस देश को बहुत बचा के और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए इनसे संघर्ष करते हुए आगे ले जाना पड़ेगा। मैं अंत में आपसे एक चीज जानना चाहूँगा कि आखिर जय श्री राम जो नारा है और जो राम का नाम है, उसके खिलाफ एक ऐसी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उससे आखिर इतनी नफरत क्यों है? श्री राम से नफरत नहीं, पूरे हिंदू समाज से ही नफरत है। दर्द वहाँ नहीं है, दर्द वहाँ है कि आप एक कैसे हो रहे हैं, आप अपने बारे में सोचने कैसे लगे। आप तो गुलाम रहे हैं सर, समझ रहे हैं? आपको यह सोचने का अधिकार नहीं है। उनके जहन में ये बात बार बार डाली जाती है और वो उनको एहसास कराया जाता है कि इनका मतलब कुछ नहीं है, ये भेड़ बकरी हैं, ये सांपों का, सपेरों का देश रहा है। इंदिरा गांधी ने क्यों ये सेकुलर शब्द डाल दिया? सेकुलर शब्द हमारे संविधान में नहीं था जी, नहीं था। लेकिन सेकुलर शब्द क्यों आया? जब फिरोज खान गांधी और इनसे शादी हो रही थी तो उसी समय फिरोज खान जैसा व्यक्ति कहा कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस देश को तुमको सेकुलर बनाना पड़ेगा। जिस दिन तुम प्रधानमंत्री बनोगी उस दिन तुमको इस देश को सेकुलर बनाना पड़ेगा। समझिए, ये है एक लव जिहाद असली। वहां से लव जिहाद शुरू हुआ, यह आज का चर्चा नहीं है। असली लव जिहाद हुआ इंदिरा गांधी के साथ,
फिरोज गांधी ने इसी शर्त पे शादी किया। आपको पूरे देश को समझना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा लव जिहाद है इंदिरा गांधी के साथ हुआ, और वो किया था फिरोज खान गांधी ने। जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी है, उनका चुनाव आते ही जनेऊ बाहर जाता है, और उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो रुद्राक्ष की माला जाप करने का दावा लगातार करती हैं, और कई फोटो भी उनकी मौके पर दिखाई दी जाती है। पर आज जब राम भक्त की हत्या कर दी जाती है तो वो दोनों भाई बहन गायब हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? कैसे होगा सर? जो आदमी सबसे पहले कहा कि मंदिरों में जाते हैं वो छेड़छाड़ करने जाते हैं। ये राहुल गांधी का बयान है। प्रियंका गांधी के बेटे का क्या नाम है? रेहान। बेटी का क्या नाम है? मारिया। तो जहां जड़, क्या राहुल गांधी अगर ब्राह्मण है तो जनेऊ ऊपर से पहना जाता है? हमारे वहां संस्कार है जनेऊ, बताएंगे, दिखाएंगे। अगर वो हिंदू हैं, आप माला पहन लेती हैं, एक फोटो प्रियंका गांधी करवा चौथ का दिखा दें कि रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं और करवा चौथ के दिन ऐसे लेके, और एक फोटो दिखा दें पूरे अपने लाइफ में, पूरे अब तक जितने दिन रही है, खुला चैलेंज है मेरा। प्रियंका गांधी आप माला पहन रही हैं, जाप कर रही हैं, कह रही थी क्या कि हमारे घर का पूजा वहां के पंडित जी आके कराए हैं। तो जब पंडित जी आपके घर पूजा कराए हैं तो आप एक करवा चौथ का फोटो जरूर डाल दीजिएगा, या भारत का 100 करोड़ हिंदू आपसे मांग करता है। प्रियंका गांधी अगर मान लीजिए वो रुद्राक्ष पहन रही हैं, यह जनेऊ पहन रहे हैं, और वह गंगा में जाके नहा रही हैं, तो उनके दादाजी वहीं इलाहाबाद में पड़े हुए हैं प्रियंका गांधी के। जानती हैं हिंदू क्या करता है अपने पुरखा के साथ? हर साल 1 महीना जल चढ़ाता है, वह गया जाता है। हमारे संस्कार यहाँ है प्रियंका गांधी जी। आप 2 फूल जाके, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ जाके अपने दादा को 2 फूल जरूर चढ़ा दीजिए, इसलिए कि उनका ब्लड है आपके अंदर। वह भी गांधी वहीं से शुरू हुआ था। सबसे पहले यह गांधी लगाना इंदिरा गांधी और तब फिरोज गांधी, वहीं से वो दादा ही आपके गांधी लगाए थे टाइटल। सबसे पहले वही बताए भी थे कि गांधी लगाओ यहां से, इसलिए कि गांधी के नाम पे यह देश बिक जाएगा, हमारी दुकान चलती रहेगी। तो मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से कहूंगा 2 फूल ले जाके अपने दादा के कब्र पे, वहीं जहां गई थी वहां से मात्र 5 किलोमीटर है, जहां ये गई थी कुंभ मेला में, वहां से मात्र 5 किलोमीटर पे इनके दादाजी गड़े पड़े हैं। लेकिन ये नहीं जाते हैं, इनको वोट चाहिए। वोट के लिए ये कब क्या हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, लेकिन जब इनके अंदर घुसते हैं, इनके पारिवारिक स्थिति को देखते हैं, इनकी सोच को देखते हैं, इनके काम को देखते हैं, जो इनके पास रहते हैं उनसे चर्चा करते हैं। हमारे भी तमाम मित्र कांग्रेसी हैं, जब उनसे चर्चा करते हैं तो वो बताते हैं इनका असली कंडीशन। इस देश को समझना यह चाहिए, जानना यह चाहिए। हिंदू नाम से ही सोनिया गांधी को व्यक्तिगत बहुत चिढ़ है। राहुल गांधी के नज़दीक हैं। कोई जो हिंदू संस्कृति में विश्वास करता है, भारतीय परंपरा में विश्वास करता है, भारत की सोच रखता है, वो राहुल गांधी के साथ बैठ सकता ही नहीं है। 5 मिनट में दूर हट जाएगा। अगर व्यक्तिगत लाइफ में जो जुड़ने वाले हैं सब क्रिश्चियन हैं। संसद से लेके और जहां भी राहुल गांधी को की बातों को ले लीजिए तो एक अहंकार की बू। संसद में वो आदमी भाई अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष खड़ा होके और हर काम का इंडिकेट करता है, लेकिन वह किसानों के लिए अध्यक्ष तक को उनके कार्रवाई होने की योजना बन रही है, इतना तक वह आदमी नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष कहने तक भी वो आदमी शर्माता है। उसको दिक्कत है कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो गया। जिंदगी भर हमारा परिवार। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से कराने के पीछे बहुत सुनियोजित षड्यंत्र था। भारत को किस दिशा में ले जाना है, यहाँ क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ाना है। देखिए, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, इस समय आप पता करवा लीजिए झारखंड में सारी ईसाई मिशनरियां काम पे लगी हुई हैं। सारी ईसाई मिशनरियां काम पे लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ लीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ लीजिए। जितना हिंदू कमजोर रहेगा उतना ज़्यादा यह सशक्त होंगे। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का सिद्धांत रहा है। तो आप में से जितने ये जाति के नाम पे बांटा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कल एक बहुत बड़ा चाल चला
उनका बयान जी, आरक्षण के ऊपर, आरक्षण को लेके कि जो क्रिश्चियन और मुसलमान होगा उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी। यह जो आंतरिक रूप से, चूंकि हर आईबी का जो रिपोर्ट होता है अंदर, वह आईबी की रिपोर्ट है कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां बहुत तेजी से ईसाईकरण किया जा रहा है। इसी तोड़ का काट निकालने के लिए भारत सरकार आईबी के रिपोर्ट के आधार पे कि इनको इससे वंचित किया जाए ताकि रुके धर्मांतरण। लास्ट में आपसे चाहूंगा कि दिल्ली वासी जो लोग हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इतने साल उन्होंने देख लिया है और आज जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसको लेके कोई संदेश दिल्ली वालों के लिए? नहीं, दिल्ली को सीधा सीधा संदेश यह है कि आप लोग अपने विधायक से पूछिए कि हम आपको टैक्स देते हैं, आपको वोट देते हैं, आपके पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, हमारे भी कुछ राइट हैं कि नहीं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं कि नहीं। और नहीं, आप जाते नहीं, आप दबाव नहीं बनाते, आप कभी अपने विधायक से पूछा नहीं। क्या कभी यह आवाज उठा सकता है कोई एमएलए, आम आदमी पार्टी का एमएलए, तो भाई हम भी हिंदू हैं, उसको भी तो पूछना चाहिए। आप वोट दे रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे तो वो नहीं पूछेगा। आपने कभी पूछा नहीं, साहब हमारा भी अधिकार है, हम टैक्स देते हैं, दिल्ली को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है, हम आम आदमी है, वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमारे पुजारी को क्यों नहीं दिया जाता है? मुसलमान कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, जिस दिन सर्व समाज यह कहने लगेगा मैं हिंदू हूँ और हिंदू हित की बात करने लगेगा, हम मतदान उसको करेंगे जो हिंदू हित की बात करेगा। जिस दिन पूरा समाज ऐसा चिंतनीय हो जाएगा, उस दिन अपने आप वह भी सोचने लगेंगे और वह इस धारा पे आ जाएंगे कि हम भी हिंदू हैं। इस देश का हर व्यक्ति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मजहब अलग हो सकता है, हर आदमी हिंदू है, लेकिन एक मुसलमान से कहिए आप भी हिंदू हैं, देखिए आपका क्या प्रतिक्रिया आता है। बिल्कुल, जबकि है वह हिंदू, इसलिए कि यहाँ के रहने वाली जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति है उसको हिंदू कहते हैं। हम चर्चा नहीं करते हैं, वो खुल के आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, खुल के अपनी बात रखते हैं दबा के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो गर्दन कट जाए तो कट जाए, लेकिन आप सही बात कह रहे हैं, सही बात भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, जिसकी वजह से ये रिंकू शर्मा जैसी घटनाएं और भी घटेंगी। अगर आपने अपने अधिकारों के बारे में सजग नहीं हुआ, आपने आगे नहीं निकले, अगर सवाल पूछना नहीं शुरू किए, तो आने वाले दिनों में, आज रिंकू शर्मा के साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, परसों हमारे साथ भी हो सकता है, कोई बच नहीं सकता। आपका भी बेटा कहीं जा रहा है रास्ते में, उसके साथ भी यह घटना घट सकती है। वह सेंट्रलाइज है, आप किसी पार्क में चले जाइए, हमेशा 10 खड़े मिलेंगे, 10 खेलते मिलेंगे, चूँकि संख्या ज़्यादा है भाई। हर श्रेणी 5 से लेकर और 15 साल तक वो 5 सड़क पे काम कर रहे हैं। अगर पंचर की दुकान खोले हुए हैं तो 4 तो पार्क में पड़े हुए हैं और 4 तो सड़क पे पड़े हुए हैं। तो चिंता करिए, सोचिए, आपका बेटा, आपकी बीबी, आपकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं दिल्ली में। जिस तरह से रिंकू शर्मा सुरक्षित नहीं है, उसी तरह से आप भी सुरक्षित नहीं हैं। अपने नेताओं से सवाल जवाब करिए, अपने काउंसलर से करिए, अपने मुख्यमंत्री से करिए। जिस दिन सवाल करना शुरू कर देंगे और यह बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि जिस तरह से सोसाइटी के अंदर धार्मिक जिहाद के साथ साथ एक सांस्कृतिक जिहाद और उसके अलावा एक बौद्धिक जिहाद की भी फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे साजिश का खुलासा किया है। साथ ही हिंदुओं के लिए एक संदेश भी दिया है कि अब अगर एकजुट नहीं हुए तो आप इसी तरह से आगे भी कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। अब समय आ गया है, आप एकजुट होइए और समाज के साथ मिलकर खड़े होइए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।